जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देखो ए हो गया 2 4 6, बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 1 3 5। यस बच्चों, आप मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब बी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। बताइए बात, लिखते चले जाना फटाफट। लिखो बता, मैं वापस एक मिनट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 बाय एनएस होता है, 0 बाय 0। फिर आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th में पढ़ा है, बी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, बी ए डैश मतलब होने का प्लस नहीं होने का मिला के क्या होगा? बी चौथा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं? सर ये ए डैश क्या होता है? क्या बोल रहा हूँ? ए डैश क्या होता है? ए डैश मतलब ए के नहीं होने का, कॉम्प्लीमेंट्री। बी ए मतलब ए के होने का, बी ए डैश मतलब ए के नहीं होने का। फिर बात सुनना, सीधा लिखना नहीं, पहले आप समझना बात को। भी आपको पता है ये डैश अगर बाहर से अंदर आ जाए तो क्या बताया था मैंने? बाहर से अंदर आ जाए तो ये साइन चेंज हो जाता है। फर्स्ट बात ये इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा एक मिनट, ऐसा है अच्छा एक बात बताओ, और अंदर से अगर बाहर ले जाए तो इसे अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अगर ये अंदर है, अंदर क्या ऐड क्या? अरे ठीक है, ये डैश अंदर है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, इस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हैपनिंग ऑफ ए नॉर हैपनिंग ऑफ बी। समझना बात कैसे बोलता हूं? ना तो ए हैपन हो रहा है ना बी हो रहा है। ठीक है, अगर ये डैश अंदर से बाहर लेके चले जाए, है ना, ये अंदर का बाहर लेके चले जाए तो अंदर साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पढ़ा है आपने, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, अगर आपको याद अच्छी तरह, है ना? इन दोनों में तो डिफरेंस है ना, जब उसमें तो ए और बी दोनों में नहीं, नहीं बहुत फर्क चीज है। इसका एग्जांपल बताओ, कमेंट सुनो तरीका। ए डैश में मेरी बात समझ में आ रही है? इसको समझने का एक ही तरीका है कि जैसे आप वेन डायग्राम समझ सकते हो, वैसे एग्जांपल भी दूंगा। एक सम सॉल्व करेंगे वैसे। ये क्या होता है, आपसे ये कब यूज करोगे? जब आपसे बोल दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए एंड नॉट हैपनिंग ऑफ, ना तो ए हो रहा है ना बी हो रहा है। ठीक है, ए नहीं हो रहा तो ए डैश, बी भी नहीं हो रहा तो बी डैश, एंड यूज किया इंटरसेक्शन। अब डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है? ये डैश अंदर से बाहर जाएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मेरे पास सुनना, ये P आपको अच्छी तरह पता है, P x डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस px को कोई तकलीफ है? कैसे पढ़ते हैं आप लोग? x के नहीं होने का और नहीं पढ़ा देखो, x के नहीं होने का प्लस x के नहीं होने का मिला के कौन सा? अच्छा, वो px डैश क्या होगा? 1 माइनस px होगा। तो इसको आप x मान लो एक बार, अगर इसको आप x मान लो तो ये क्या होगा? 1 माइनस p, तो ऐसा होगा। अब इसे कॉपी करो, ये आपको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सम सॉल्व करो ना, आपको सब समझ में आएगा। समझ में आया इतना आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट अभी 0 आएगा। मैंने इतना बहुत ज्यादा लिया,
आगे सिखाई भी नहीं। ऐसा हुआ है बॉलीवुड में, ऐसा हुआ है। एक दो पिक्चर ना 19 आई, एक पिक्चर आई 1965 में, 65 में। वो पिक्चर जो डायरेक्टर था ना, बहुत सारे पैसे लगा दिए और समय से बहुत आगे का बना दिया पिक्चर। वो पिक्चर आज रिलीज होना चाहिए, रिलीज कर दिया 1968, फिट गई, समझ में नहीं आया किसी को, कौन सा चला गया। बट बाद में हाँ वही बहुत सारे पिक्चर, एक दो पिक्चर तो ऐसा है तो पिक्चर बहुत अच्छा है पर तो समझ में नहीं आएगा, 5 बार देखो तो पिक्चर समझ में आएगा। इंसेप्शन करके मत सुना है, वो तुम देखो पहली बार नहीं आएगा समझ में, कुछ लोगों को आ गया होगा अलग बात है। चलो इसको एक मिनट, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम सॉल्व करेंगे, हम फिर आपकी कॉपी कर लिया। हाँ सब आर्गुमेंट मैं बोला ऐसा समझ नहीं आया, सब मुद्दा आ जाए। मिटा दो इसको। चलो सुनो हर्ष, कल हो गए बात करें, कल समझाया पढ़ने से मैं बी सीरियस मेरी बात क्या है, थप्पड़ मार। अब सभी लोग अपना टेक्स्ट बुक बंद कर दो, बुक का कोई काम नहीं, टेक्स्ट बुक से नोटबुक खुला रखना, दिमाग खुला रखना, जो बोला टेक्स्ट बुक बंद कर दो। हमारे पास एक बैग में टोटल कितने 8 5 प्लस 8 13 प्लस 7 20 बॉल्स है, उसमें से 5 रेड, 8 ब्लैक और 7 येलो। ठीक है, सुनना मेरी बात। We are drawing one ball, अगर हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, what is the probability of drawing either, आप एक बॉल ड्रॉ करें क्या प्रोबेबिलिटी की बॉल रेड होगा या ब्लैक होगा। सुनना मेरी बात, हम पूरे बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी की वो या तो रेड होगा या फिर ब्लैक होगा। फॉर्मूला अभी आपको सिखाया, एक मिनट तो बताएगा फॉर्मूला क्या होगा। इधर वाली रेड, ठीक है, ब्लैक। अब मेरी बात बताओ, एक बॉल निकाल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी रेड होगा। सुना मेरी बात, पूरे पैक से एक बॉल निकाल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी वो रेड होगा। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल बाय टोटल 5 बाय 2। प्रोबेबिलिटी एक बॉल निकाल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी वो ब्लैक होगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल माइनस ऐसा कोई बॉल है जो रेड भी और ब्लैक भी एक भी नहीं है। आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ये लिखा ये तो लिखेंगे नहीं, हम नहीं हम पढ़े लोग, हम नहीं इसे भी पढ़े लोग नहीं लिखेंगे, तो नहीं बात स्टेप सारे लिखने होते। कितना हो जाएगा बच्चों 35। अब ना कुछ बच्चे और भी टैलेंटेड हो, सुनो कुछ बच्चे और भी टैलेंटेड हो, इसको फटाक से कट किया और टू द 4 पेरेंट्स करते टैलेंट होगा अपना कॉपी कर। ये बोले क्या सर क्वेश्चन नहीं पूछते यार आप। देखो अगर टीचर के कंजूस सुनो, अगर कंजूस टीचर के पॉकेट से मार्क्स निकलवाना हो तो सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे, नहीं तो टीचर बैठा है मार्क्स कट करने के लिए। और स्कूल एग्जाम है, बोर्ड का तो नहीं बोल रहा, अगर स्कूल एग्जाम है तो आप ये मान के चलो कि टीचर बैठा वहां आपके मार्क्स कट करने के लिए, देने के लिए नहीं। तो सब स्कूल ऐसे ही होता है होता तो मोर लेस ऐसे ही। तो ये क्या सीबीएसई एनसीईआरटी चल आगे बढ़े। यस सर। मैं आज आपको कंडीशन जो पहले पढ़ा था आज सिखाई दूंगा और आपको होमवर्क और दे दूंगा थोड़ा इसका। मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये टॉपिक का जो सबसे मेन पार्ट है ना, अभी तो हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ लो वार्म अप चल रहे हैं। एक्चुअली जो टॉपिक स्टार्ट होगा इससे, दैट इज बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कुछ बच्चों को शायद आता भी होगा, मैंने वीडियो भेजा भी था बीच में एक बार एग्जाम से पहले, बहुत सारे बच्चों ने सीख भी लिया वीडियो देख के।
कोई नहीं, मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको कभी पढ़ाया ही नहीं। वैसे तो पढ़ाया ही नहीं मैंने ये वाला टॉपिक कहाँ पढ़ाया? और मैं क्या सोच रहा हूँ, एक दिन होगा अपना मैराथन क्लास 6 घंटे का। सर क्या होगा सर? आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो जिस दिन मैराथन क्लास होगा ना, सबको 50-50 रुपीज लेकर आना, फिर पार्टी करेंगे, ठीक है? पढ़ेंगे फिर खाएंगे पार्टी करेंगे, ऐसा बता दूंगा अभी। पहले थोड़ा हाँ सैटरडे संडे ऐसा कुछ कर लेंगे। हाँ हाँ कुछ भी तो बढ़ा के देना, पार्टी पार्टी 100 देना क्या? अब देखो हमने डाई को रोल किया, ठीक है? फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी ऑन अ डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रोलिंग अ 5। अब मैं देखो आपको एग्जाम में जो किस तरह कर रहे हैं, बच्चे होते हैं तो फिर क्या करते हैं, ठीक है? अब चलो मैंने डाई को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा? ठीक है, ए मतलब अब एग्जाम में आप क्या लिखोगे, बच्चे नहीं लिखते ऐसा, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में स्टेप चाहिए। तुम लिखोगे एग्जाम में ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 5, ऐसा लिखना पड़ता है। क्या लिखा? अब उनको कैसे पता चलेगा तुमने ए किसको माना है? और थोड़े तुम्हारे दिमाग में घुस के चेक करेंगे। तो तुम लिखोगे ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 5। बच्चों आप ही बताओ बी ए क्या हो जाएगा? 1/6 होगा। अच्छा बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। देखो वैसे मैं करता हूं, इसी मेथड सिखाने के लिए नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा 3/6, कटिंग नहीं कर भी करेंगे। आप बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। अच्छा बताओ बी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1/6। हमें ढूंढना है और बोल रहे हैं, और मतलब यूनियन होता है। एक फॉर्मूला में लिखना, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है फॉर्मूला, जो मैं लिखा कि a + a मैं डायरेक्टली लिखूं, ठीक है? 1/6 + 3/6 -1/6 आंसर क्या होगा? 3/6 दैट इज 1/2। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? आप देखो ये भी इनकम्प्लीट है, मुझे लिखना चाहिए था a इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 5, b इज द इवेंट ऑफ गेटिंग। समझ में आ रही बात? नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर कल को आप रोते हो आप सर मैं 99 सोचा था 100 99 ही आ गया। और मतलब एंड वाला इंटरसेक्शन फिर ये अंदर आने के ऊपर के लिखा ईच फाइंड ईच प्रोडक्ट। हां इधर और आएगा। और जब ये टॉपिक खत्म करने वाले जब कंडीशन का थोड़े एमसीक्यू करेंगे अच्छे वाले, थोड़ा एमसीक्यू करेंगे। 8 क्वेश्चन 8 कुछ नहीं होता बोर्ड में, 8 कुछ नहीं होता। तुम ही देखो इंटीग्रेशन हार्ड लगा सॉल्व किया इजी लगा, सर ऐसे ही होता है। 8 नहीं 8 क्वेश्चन है। अच्छा 8 क्वेश्चन है। हां सीबीएसई बोर्ड का भी सैंपल पेपर आ गया लेटेस्ट। निश्चित तुमने कोई सैंपल पेपर खरीदा मैथ्स का? खरीद लो, आज के आज खरीद लो। गाला का आता है, नवनीत का आता है, कोई अगले क्लास में लेके आना। हाँ वो जरूरी होगा भाई। तुम लोग सीबीएसई वाले तुम लोग खरीदा तो सैंपल पेपर वो खरीद लो ना, क्यों इतना कंजूसी कर रहे हो? ऐसा नहीं 100-150 लग ही जाते हैं, ऑनलाइन 150 मिलता है। कोई एक खरीद लो, कोई एक। सिलेबस अभी कहाँ हुआ अभी?
तो बाकी आधा समझ लो 25% तो बाकी है। चलो अभी एक क्लास ना मैं क्या सोच रहा हूँ, साइंस वाले का अलग, कॉमर्स वाले का अलग। साइंस वालों को मैं पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, और कॉमर्स वाले को तभी मैं पढ़ाऊंगा लीनियर रिग्रेशन और एलपीपी, क्योंकि दोनों को पढ़ाऊंगा वैसे तो, एलपीपी दोनों को पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन जब साइंस वाले को पढ़ाऊंगा एवाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अलग क्लास चलेगा साइंस वाले का अलग, कॉमर्स वाले का अलग। पर अगर पहले मैं इसको खत्म कर दूं उसके बाद बेटा और देखो बार बार बोलता है एक बात, कुछ बच्चे सीख भी लेते हैं कुछ नहीं भी लेते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ टॉपिक स्पेशली सेमेस्टर 2 के टॉपिक जो है ना आपको कम से कम 2 बार करने पड़ेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर इजी है, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर आप एक ही बार करके जाओगे ना टेक्स्ट बुक, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या पूछा है। आपको 2 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन 2 क्या 3 बार करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ बच्चे बहुत खुश करोगे, अरे बहुत इंटीग्रेशन इजी है, लेकिन आपने अभी कुछ भी नहीं सॉल्व किया, अभी आपको बहुत सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, वहाँ क्वेश्चन मिक्स्ड रहेंगे, थोड़ा इंटीग्रेशन भी रहेगा, थोड़ा प्रोबेबिलिटी भी रहेगा, तो वहां पे हैंडल करना मुश्किल है। देखो अभी तो क्या है, आप एक मान लो एक पैटर्न में चल रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन 3 एक्सरसाइज होगा, एनसीईआरटी में भी 3 है, तो आपको दिमाग में सेट है कि ये मेथड से करना। पर बोर्ड में ऐसा थोड़ा ना होगा कि भाई ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस 2 बार 3 बार करना होगा, और आपके पास टाइम भर भर के, समझा नहीं बात, 2 बार में क्या 3 बार करोगे तो जाके आपको फिर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी बहुत ज्यादा खुश मत होना कि भाई बहुत इजी है इंटीग्रेशन, हमने कर ही लिया है, आ ही जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी लिखना नहीं कोई, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया रेड, रेड वाले पार्ट को हमने नाम बोल दिया, ठीक है, ब्लू वाले पार्ट को हमने नाम 2 दिया, और ये ब्लैक से शेड कर रहा, ठीक है, इसको हमने नाम 3 दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, तो सुनना नहीं पड़ा, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब वो पार्ट जो ए में है पर बी में ना हो। सर 1 पार्ट जो ए में है पर बी में ना हो, कौन सा पार्ट होगा इधर वाले बच्चे? 1 सिर्फ ये इतना 1 है, इतना 2 है, इतना 2 है, सर 1 एक मिनट हर्ष तुम बोलो, हर्ष को बोलोगे, हाँ बोलो। चलो मैं लॉक कर दिया सर 1 सर मैंने कुछ बताऊं, सर ओनली 1 हो गया फिनिश। तुम तीनों बोलो, तुम तीनों का क्या आंसर है? हाँ 1 एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश इसको बोलेंगे, वैसा पार्ट, सुनना मेरी बात, वैसा पार्ट जो ए में हो पर बी में, तो ये पार्ट है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सुनना मेरी बात, ए इंटरसेक्शन बी डैश आल्सो इक्वल टू पी ए, मतलब ये पूरा, इसमें टू वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ में आई? तो इधर वाले बच्चे बताए या ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, बी इंटरसेक्शन डैश 3 हाँ एक मिनट ऑनलाइन बोलो सर बोलो। ओनली 3 पी बी माइनस, सर ओनली 3 अच्छा ओनली 3, बिल्कुल सही बोलो। ओनली 3 कैसे आएगा? ये वाले सर्कल में सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई दिक्कत है? कॉपी कर दो इसको। हम वैसे बोलेंगे क्या, ऐसा पार्ट जो बी में हो एंड ए में ना हो, ए में ना हो। इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, ठीक है बच्चों? माइक बंद कर दो ना, कोई जिसका भी माइक चालू है, इसका चालू है देखो मैं।
जैसे बोलो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, लिख लिया। और जहां तक जो एमसीक्यू है ना वो एनसीईआरटी के लिए देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, अपने को पी ए is given 0.54, PB 0.69, हमें ढूंढना है पी ए इंटरसेक्शन फिगर, तो बताएगा क्या करेंगे? क्या की फॉर्मूला लगा देंगे पी ए 0.54 minus 0.19 ना, इजी है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वाले सभी को? Yes, बोलो बच्चों। sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो आगे बढ़े। यस बात की इसका बात की ए एंड बी आर, पहला वाला क्वेश्चन था 7 चलिए चैप्टर नंबर 18। एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आएगा, आपको पहचानना है अभी सुनो, हमें कुछ भी नहीं दे रखा है एक्सेप्ट कि भाई बी सॉरी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो कौन सा करेक्ट है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलो बेटा, आपको पता है कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, आप तो कुछ हो नहीं सकता। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कोई भी इवेंट हो उसका प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ए, अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन से इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, मतलब दो चीज साथ में नहीं हो सकता, उसका प्रोबेबिलिटी 0, तो ये 0 हो गया। जैसे तुम डाई को थ्रो करो, ये है इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, पी है इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, सामने आ सकता है कि ऑड भी आते हैं, डिपेंड हो सकता है। तो ये अपने को दे रखा 0, ठीक है, पी ए प्लस पी बी और ये 0 हो गया। अच्छा 1 माइनस पी बी हो जाएगा, 1 माइनस पी बी को पी बी डैश लिखेंगे, देखो सीबीसी में ऐसा अक्सर क्वेश्चन आया, ऐसे में आए ना है लेकिन सीबीसी जो है इवन गुजरात में ऐसे ही होता है, ज्यादा अलग हो जाएगा बेस्ड वही रहेगा। उसमें थोड़ा पैटर्न था पहले कि 50 मार्क्स एमसीक्यू,
तुम्हारे उनमें फर्क है कि उनका जो बोर्ड है 1 वीक में खत्म, स्टार्ट होता खत्म। ये मतलब बहुत भर भर सीबीएसई बोर्ड आइस भर भर के क्या कहते हैं। हाँ इस बार नहीं नहीं एक्चुअली क्या होता है, हाँ गैप देने का मकसद क्या है कि उनका इतना पेपर्स होता है ना, बीच बीच में और भी पेपर्स होता है जो अपने स्कूल में नहीं होते, जैसे आर्ट्स है, बायोटेक्नोलॉजी सभी होता है सीबीएसई में। अभी तो अप्रैल तक क्या लिखा है, अप्रैल चलेगा, स्टार्ट होगा अप्रैल एंड से मई पूरा चलेगा, पूरा मई और चलेगा ना स्टूडियो। बच्चे हैं ऐसा फैराडे के एग्जाम कोलकाता सब में होता है ना, आर्ट्स होते हैं। मैं मतलब आज से 5 साल पहले की बात है, मेरा ही स्टूडेंट था, मतलब मैथ्स नॉन मैथ्स वाला था लेकिन इधर ही पढ़ता था, वो तो अकाउंट्स का पेपर हुआ, अगला पेपर 10 दिन गैप था, मैंने फोन किया हुआ है तो आ नहीं रहा, मतलब मैं तो गोवा में हूँ बोल 10 दिन में गोवा चला गया, रिजल्ट है शानदार रिजल्ट है, तो समझ लो बेटा तो गवर्नमेंट को भी नहीं बेटा अभी एक डिसाइड नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट आसपास ही। चलो अभी आप हेडिंग लिखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये एनसीईआरटी की स्टार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मेरी बात सुनो, पहला तो है ही ऐसे नहीं पास पर, तो ओनली रिवीजन। पापा ने बोला तेरे को आईफोन मिलेगा लेकिन उसके लिए 97% चाहिए, तो कंडीशन डाल दिया ठीक है। पापा पता है, देखो उनको पता होगा ना भाई मेरा बच्चा कहाँ तक ला सकता है, उनको पता 95 आ जाएगा 97 नहीं बस 97 का आईफोन मिलेगा। जनरली पेरेंट्स पार्टी होता है ना, तुम्हारे डैडी है तो तुम्हारी डैडी को पता है कि बच्चा कहाँ तक क्या कर सकता है, तो कंडीशन डाल दिया आईफोन मिलेगा लेकिन परसेंटेज 97 चाहिए, या जिसके बच्चे को 97 आया फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो पावर है, अब तेरे को आईफोन मिलेगा 99% ला परसेंटेज, वो पता है पापा को जो गया पैसा बोलेगा ही नहीं बोलेगा ना, तो आपने पैसे कौन पुरानी मानते हैं। अच्छा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंट ऐसे ही होते हैं सही नहीं देते लिए हाँ कोई भी कर, पर सूरत तो ऐसा शहर है ना, मेरे साथ कई 2 बार ऐसा हो चुका है, मतलब एक लड़का 11th स्टैंडर्ड में था, ठीक है, नहीं पढ़ा, क्या होगा बोर्ड स्कूल एग्जाम में क्या कर गया फेल, तो मेरे को लगा घर में बहुत पिटाई लगा होगा, आया खुश होता हुआ नया नया चाबी दिखा रहा है मेरे को रिजल्ट का मिला नहीं, तो मैंने बोला यार तेरे बता कि उसने दिखा एक साथ देखो मेरे को पापा ने पल्सर दिलाया और एक आईफोन तब नया नया आया था, ठीक है, ये आप बात को 12-15 साल हो गई, सूरत की बात है, तो मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था, बोले भाई क्यों आईफोन सर फेल कर गया था इसीलिए, तो मैं सोचू यार क्या था मैं पागल हूँ ये पागल है, नहीं एक्चुअली क्या था कि बच्चा फेल कर गया, वो बच्चा कहीं और भी बड़े कोचिंग आता था, मेरे पास ही मैथ्स पढ़ता था, तो ना मेरे पास पढ़ा ना उधर पढ़ा, क्योंकि उधर ही पढ़ रहा है मेरे पास कैसे मैनेज कर पाए, तो फिर कर गया फेल, पापा को लगा कहीं सुसाइड कर ले फालतू का, तो सूरत में ये चक्कर है, तुम शायद पास करोगे तुमको नहीं मिलेगा, फेल करो पक्का मिल जाएगा। पर जनरली ऐसा नहीं है कि हमेशा आई एम नॉट मोटिवेटिंग कि आप फेल कर लो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज इवन, तो बच्चों ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल के मदद से समझाऊंगा, पहले भी मैंने यही एग्जांपल लिया तीसरा अगर आपको याद हो बेटा तो इसको लिखो प्रॉब्लम,
और मेरा साथ में ऐसा हो चुका है। एक बार क्या हुआ, 10th का रिजल्ट था, एक बच्चा आया, बोला सर आज आपको पार्टी दूंगा। मैं क्यों भाई, मेरे को पढ़ने वाला था नहीं, मेरा झूठ बोला मारे वाले कर दिया पढ़ने वाला था नहीं, रिजल्ट तो खराब ही आना है। सच में इतना इज्जत से पार्टी दिया, मैं तो रोना है हंसी समझ में नहीं आ रहा है। जो टॉप किया 90 उसी साल एक बच्चे के बोर्ड में 98%, और जो पार्टी 98 वाला से फोन कहा सर बहुत अच्छा थैंक यू सर फलाना फलाना, 62 वाला आया 4 व्हीलर से, इज्जत से ले गया मुझे, सोमनाथ सर कौशिक सर सब पार्टी, ग्रैंड पार्टी दी। अब मैं समझ हंसू या रो, 98 वाला से थैंक यू सर, 62 वाला पार्टी दे गया ग्रैंड। तो कई बार बच्चों को लगता है ना कि सर बहुत खुश होते हैं, बात सही है, खुश तो होते हैं, पर ठीक है अपने को करके डर लगता है पार्टी देने बुला रहे हैं मारने बुला रहे हैं। तो हम लोग 4 में कहते हैं डर की बात नहीं है। देखो ये हो गया पिज्जा, ये हो गया बर्गर, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो बता रहा हूँ, ये एग्जांपल याद रखना, मतलब एग्जैक्टली नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जांपल याद रखें कि सर ऐसा पढ़ाया तो पिज्जा पार्टी की थी सर, वो अलग बात है मैं नहीं आया था या तो मेरे कुछ बच्चे नहीं आए, लाइन एग्जाम ठीक है। अब सुनो, टोटल मान लो 12th स्टैंडर्ड के 35 बच्चे, देखो काउंट करो, 10 प्लस 18, 18 प्लस 15 33, 33 प्लस 2, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स who ate pizza, 18, how many students who ate only pizza, 10, how many students who ate burger, 23, how many students who ate only burger, how many students who neither ate pizza nor burger, 2, क्लियर बात समझ में आ रही है। अच्छा हम क्वेश्चन में ऐसा बच्चों कि आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स 18 लाइक पिज्जा समझ में आया बात आपको, and 33 लाइक बर्गर, and 2 people like neither pizza nor burger, ठीक है। अब बोल रहे हैं one person is selected at random from the group, what is the probability that he likes pizza या he ate pizza। हमने किसी एक बच्चे को सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसने पिज्जा खाया, तो ठीक है बोल रहे हैं 10 plus 8 अपॉन में टोटल नंबर स्टूडेंट्स, दैट इज 18 by 35। आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत हुआ होगा। अगर यदि मैं पूछता आपसे नंबर if I select one student, what is the probability that he ate a burger, 23 by 15 plus 8, 23 by, ये आपकी लॉगिंग यहाँ से पिक्चर अभी चालू होगा। हाँ ये रैंडम एग्जांपल है कॉन्सेप्ट का। चलो अब सुना मेरी बात, if I am selecting if I am selecting one student, what is the probability that he likes pizza? If it is given that he likes burger, 8 by 35, सुनो मेरी बात, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको पिज्जा पसंद है जब ये पहले से पसंद है कि इसको बर्गर पसंद है। मेरी बात सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक्स पिज्जा व्हेन इट इज गिवन दैट ही लाइक्स बर्गर, तो पहले से पता है कि बर्गर उसको पसंद है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बर्गर पसंद है। पिज्जा को मैं पी लिख रहा हूं, जो गिवन है वो नीचे लिख रहे हैं, मतलब मैंने ये नहीं कहा हमने, जो पहले से गिवन हो वो नीचे लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ कितने बच्चे जिनको बर्गर पसंद है, कितने बच्चे जिनको बर्गर पसंद है, 23।
अब जितने बच्चे जिनको बर्गर पसंद है उन्हीं में से कितने बच्चों को पिज्जा भी पसंद है? बात समझ गए? जितने बच्चे ने को बर्गर पसंद है उन्हीं में से कितने बच्चे को पिज्जा पसंद है? आपको बात समझ में आई क्या? अब एक मिनट अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब यहाँ पे नीचे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स पिज्जा। हाँ, अब सुन, जितने बच्चे जिनको पिज्जा पसंद है उन्हीं में से कितने बच्चे को बर्गर पसंद है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब आपको मैं एक जनरल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ सर, एक बार देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक्स बर्गर व्हेन इट इज गिवन दैट ही लाइक्स पिज्जा, तो जो नीचे लिखा वो गिवन है, तो कितने बच्चों को पिज्जा पसंद है? वो नीचे लिखा, इन्हीं में से इसी 18 बच्चों में से कितने बच्चों को बर्गर भी पसंद है? समझाएगा? अब मेरी बात सुनना, देखिए आप में से कितने बच्चे तो फॉर्मूला करेक्ट कर सकते हैं? नीचे क्या लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ऊपर क्या आएगा? मतलब ऐसा, ये तो हो गया बी और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा। अगर मैं थोड़ा और ट्विस्ट करूं भाई, एक एक यहाँ पे क्या करें, पिज्जा लिखा और ये 8 है, दोनों जो दोनों यहाँ भी देखो बर्गर में यहाँ लिखा, कितने उनको बर्गर पिज्जा दोनों पसंद है 8, समझ गई बात? अब अगर मैं इसी को यूज करके ये वाला पूछूं तो क्या बोलोगे? तो देखो फॉर्मूला बहुत आसान हो गया समझना, जो भी गिवन होगा वो नीचे लिखेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन पर आ जाएगा, कॉपी कर पूरा सब कुछ। बिठा दो, क्वेश्चन उधर आएंगे, उससे बात करना, बिठा दो, पलट के जाओ, फाइन, परसों वो जा था परसों नहीं जाएंगे, पलाएंगे, बिठा दो। तो देखो हमने अगर कंडीशन प्रोबेबिलिटी का बात करें ना, तो देखो हमने क्या सीखा, समझना मेरी बात, हमने बच्चों क्या सीखा? पहला p a by b, आपने से कोई p a by b का फॉर्मूला क्या पढ़ा? इंटरसेक्शन p अपॉन b, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर मैं आपसे पूछ दूं p b by, तो आप क्या बोलोगे? अब देखो b इंटरसेक्शन a बोलो या a इंटरसेक्शन b, फर्क नहीं पड़ता। तीसरा सुनना, ये कैसे ढूंढेंगे भाई? हाँ देखो a हो चुका है, a हो चुका है, एक b का होने का प्लस b का होने का, a हो चुका है, ठीक है, तो b के नहीं होने का प्लस b का होने का क्या होगा? पर तो p b डैश बाय a क्या हो जाएगा? 1 माइनस, लिख लो इसको, पूरा कॉपी करो हाँ सही है, और वो सब याद है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उससे हम ये प्रूफ जरूर कर सकते हैं, चाहे तो क्या
दिशा कोई होगा रिज्वाइन नहीं रिज्वाइनिंग बेटा इंडिया अच्छा देखो इसके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इसके टॉपिक बहुत इजी है आप समझ रहे हैं देखने में मत रहना ये तो आपको तकलीफ हो जाएगी अभी इस एक्सरसाइज में बस यही कॉन्सेप्ट एक समझाना बाकी है ये वाले कंडीशन पे ऑलरेडी से ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना बाकी है इसमें आपको बोर्ड वाले दिखाएंगे ये नहीं अगला कॉन्सेप्ट अगला भी पार्ट है भी ये बात ये तीन चीज पता रखने को पी डिफाइन करना बहुत आसान है कैसे भाई अब पी ए बाय बी को पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन आप देखो बी के अलावा सब चीज पता है आ जाएगा ये पता है 0.8 ये पता है 0.5 इनटू पीबी बच्चों पीबी इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा इसको बिना बच्चे गलती क्या करते हैं पॉइंट हटाया तो आंसर क्या है 5 कोई जो अपने डिक्शनरी फाइंड करेगा ये करते हैं तो नहीं बच्चे यहाँ भी मेहनत करते हैं फिर कटाई कटिंग करेंगे ठीक है एक मिनट रुकना मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उस पर इसके लिए एक दो पार्ट और करना पड़ेगा अब हमसे पूरा क्या उल्टा b बाय a ठीक है ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है b बाय a हो जाएगा b इंटरसेक्शन a है ना और b कोई दिक्कत नहीं तो b इंटरसेक्शन a बोलो या a इंटरसेक्शन b सेम ही होता है 0.5 b a कितना है कितना हुआ आंसर बताओ 5 ये हो गया b बाय आप लिख लो आसान है first second अब देखो थर्ड पार्ट में बोला पी ए यूनियन बी इसको लिखने के लिए फॉर्मूला को सिखाया है पी ए प्लस पी बी पी ए कितना है 0.8 पी बी कितना कर दो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो कैलकुलेट 0.16 और माइनस 0.16 भाई 16 नहीं हो यार 0.6 कितना कैलकुलेट 0.625 अभी कैलकुलेटर बताओ कितना है 0.9 एक सेकंड में बोल दिया
मैंने गलत किया ना। चलो मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो या तो बोर्ड में क्वेश्चन है। फाइंड दी ए बाय, अच्छा सुनना नहीं बात को, इसी के लिए मैंने इतना कुछ ये क्वेश्चन किया मैं करता ही। चलो मेरी बात अभी पेन डाउन कर दो। ये क्वेश्चन आपको बताओ डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, अपने को पता है, इसी के लिए फाइंड करते हैं। ऊपर में क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए और ए यूनियन बी का। अब देखो ये है ना, अपने को वेन डायग्राम चाहिए। लो एक मिनट, पी ए बाय बी क्या फाइंड करना, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन है, देखो समझना बात होगी। ये ए है, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, ये ए है, ये ए यूनियन बी है, दोनों में कॉमन सिर्फ ए है। बनारी बात, इसके बाद क्या है, ए यूनियन पूरा यहाँ से, ठीक है, ये ए यूनियन बी, ये ए, दोनों में कॉमन क्या है, इतना पार्ट आपके अपने को सब कुछ पता है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए जब पता ना हो तो इसको ढूंढने के लिए क्या यूज करेंगे, डायग्राम। तो पी ए कितना है 0.8, बस कैंसिल यूज करो तो क्या जाएगा, कितना आ रहा है ना, ये हर बात है, ये बता दे, ये बता दे जाओ। अब बताना है मेरे सर में कैंसिल कैलकुलेट करके फटाफट बोलो 0.864 ये तो बोलने वाले 864 है, इन्होंने फ्रैक्शन में लिखा, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो कैंसिल आ गया फ्रैक्शन, नहीं तुमको सब एक इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे एनसीईआरटी तो एक बार मैं बता दूं, सुनो आप लोग का होमवर्क है 2 एक्सरसाइज, पहला तो इन का, फिर एक एक्सरसाइज 13.1 बोला ना। हाँ आईएससी वाले का पहला 2 एक्सरसाइज होमवर्क है और सीबीएसई वाले गुजरात बोर्ड वाले का पहला एक्सरसाइज होमवर्क है।